नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी जेल वार्डर, फायरमैन और एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 5 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। गोरखपुर में, मिर्जापुर में, लखनऊ में, मुगल सराय, मुगल सराय का नया नाम हो गया आपका दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो कहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुगल सराय। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो आपका स्थित है ये आपका मुगल सराय, जो कि आपका दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है, मुगल सराय में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ ये हमको बताना है। 1 जून 2001, 14 अप्रैल 2000, 9 नवंबर 2000 या 10 मार्च 2002। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 9 नवंबर 2000। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाने के पाचन की क्रिया किस अंग में होती है, ये हमको बताना है। अन्न प्रणाली, पेट, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो दोस्तों, अगर हम बात करें खाने की पाचन की जो आपकी प्रक्रिया है वो किस अंग में होती है, तो वो होती है आपकी छोटी आंत में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर और पूछता है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो आपका पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, वह होता है आपका कहाँ पर, छोटी आंत में। यानी कि इस क्वेश्चन का भी तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत और जापान के बीच पहला जो आपका अभ्यास है वो कहाँ शुरू हुआ ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने आता, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या बरेली। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारत और जापान के बीच पहला अभ्यास जो है आपका शुरू हुआ वो कहाँ पर हुआ, वो हुआ आपका आगरा में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य और जिले के बीच कौन समन्वय रखता है, ये हमको बताना है। जिला कलेक्टर, तहसीलदार, उप मजिस्ट्रेट या ट्रेजरी अधिकारी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें राज्य और जिले के बीच कौन समन्वय करता है तो वो करता है आपका जिला कलेक्टर। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य और जिले के बीच जिला कलेक्टर जो है वो आपका एक समन्वय के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागालैंड ने अपना 55वां गठन दिवस कब मनाया, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए। 30 नवंबर 2018, 27 मई 2018, 18 जून 2018 या 1 दिसंबर 2018। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 दिसंबर 2018। नागालैंड ने अपना 55वां गठन दिवस जो है वो आपका 1 दिसंबर 2018 को बनाया। नागालैंड जो आपका भारत का जो 16वां राज्य बना था वो कब बना था, 1 दिसंबर 1963 को। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ मिलता है, ये हमको बताना है। कानपुर में, झांसी में, आगरा में या इटावा में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा की तो ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है आपका झांसी में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो आपका गलियारा है ये आपका झांसी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये हमको बताना है। एवी ल्यूमेनहॉक,
रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या लुई पास्चर। तो दोस्तों अगर हम बात करें बैक्टीरिया की खोज की, तो बैक्टीरिया की जो आपकी खोज है वो किसने की थी? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यूपी प्लस कांस्टेबल में पूछा भी जा चुका है। तो ये की थी आपकी ल्यूमेन हॉक ने। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज का जो आपका श्रेय है वो आपका ल्यूमेन हॉक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन्ना एक प्रकार की क्या है? तना, पेड़, झाड़ी या घास? तो दोस्तों अगर हम बात करें गन्ने के बारे में, तो गन्ना जो है वो आपकी एक प्रकार की घास है। यानी कि इस क्वेश्चंस का भी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समय का संक्षिप्त इतिहास या अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, ये हमको बताना है। कॉर्ल सैगन, जॉन स्वान, मरे एल ग्रीन या स्टीफन हॉकिंस? तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के जो आपके लेखक हैं उनका नाम है आपका स्टीफन हॉकिंस। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस निश्चित कोड भाषा में 1955 को अगर एस लिखा जाता है तो इसी प्रकार से FAD को 3611 6 लिखा जाता है, तो उसी कोड में DIE डाई को क्या लिखेंगे? देखो एक ए आता है आपका पहले स्थान पर, पहले का कर दिया हमने स्क्वायर तो एक हो गया। सी आता है तीसरे स्थान पर तो 3 का स्क्वायर कर दिया हमको तो 9 हो गया। ई आता है पांचवें स्थान पर 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25। तो इसी प्रकार से आपका ये आया। तो डी चौथे स्थान पर 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16। आई कौन से स्थान पर? 9वें स्थान पर 9 का स्क्वायर करा तो 81। देखो काय में दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका। और ई आता है 5वें स्थान पर और 5 का स्क्वायर करा तो 25। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की जो आपकी साक्षरता दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमको बताना है। 13.79%, 10.98%, 11.41% या 12.90%? तो दोस्तों अगर हम बात करें 2001 से 2011 के बीच के उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 11.41%। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा, ये हमको बताना है। हस्व, दृष्टि, दुप्तीय या हास? तो दोस्तों अगर हम बात करें दीर्घ के विलोम शब्द की, तो दीर्घ का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हस्व। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ का विलोम शब्द होगा आपका हस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विषम शब्द का चयन कीजिए कि निम्नलिखित में से विषम क्या है? दिल्ली, त्रिपुरा, दादर नगर हवेली या पांडुचेरी? तो दोस्तों आपको अलग ही से दिख रहा होगा, जो आपका त्रिपुरा है वो आपका विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि त्रिपुरा जो है वो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था या शुरू किया गया था, ये हमको बताना है। हिंदू या हिंदू मुस्लिम, पारसी या मुस्लिम के लिए? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किसके बारे में बात कर रहे हैं? खिलाफत आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है वो किसके लिए शुरू किया गया। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो आपका मुस्लिम के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अभ्यंतर, अनुयायी, अनुदान या अनुमोदन? तो किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की जो आपकी प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम अनुमोदन। क्या कहते हैं? अनुमोदन। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आस जो नहीं गई, इनमें कौन सा रस है, ये हमको बताना है। देखो दुख आ गया, अगर आपको दुख से अगर आप लगा सकते हैं तो आराम से लगा सकते हैं। रौद्र, करुण, वियोग या हास? तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें कौन सा रस है, तो आराम से आप इसे लगा सकते हैं। थोड़ी सी बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें, क्योंकि कई बच्चे ये छोड़ देते हैं कि भैया हमको तो ये आता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यकीनन आप इसको क्या कर पाएंगे? सही कर पाएंगे। तो देखो दुख जो है आपको पता होना चाहिए, करुण रस का स्थायी भाव होता है आपका शोक, और शोक जो होता है वो आपका दुख जो है वो आपका शोक से प्रतीत है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे का हमको सही अर्थ बताना है कि पांव उखड़ जाने, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हड्डी टूटना, मोच आना, हार जाना या विश्राम करना? तो पांव उखड़ जाने मुहावरे का जो आपका सही अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। हड्डी टूटना, मोच आना, हार जाना या विश्राम करना?
पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरे जो होते हैं मोस्टली आपको आने चाहिए, क्योंकि भैया इतने कठिन थोड़ी ना होते हैं, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो पाँव उखड़ जाने मुहावरे का अर्थ होता है आपका हार जाना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेरी बेरी रोग जो है वो आपका विटामिन बी से संबंधित है, तो स्कर्वी रोग किससे संबंधित होगा? देखो विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी बेरी रोग, तो विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है, ये हमको बताना है। पंजाब, गुजरात, कर्नाटक या तेलंगाना? तो जल्दी से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में सबसे प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया, तो वह आपका गुजरात है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। गणेश शब्द में कौन सी संधि है, ये हमको बताना है। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गणेश में कौन सी संधि है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।